अच्छा स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे कि हमारा जो है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इससे पहले जो है ना हमने एक प्रोजेक्ट किया था। पहले हमने सबसे पहले हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट कर लिया था, ठीक है, कंप्लीट। एंड देन उसके बाद हमने क्रिकेट स्कोर शीट बनाई थी सी लैंग्वेज पे, ठीक है। तो अभी ये जो तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है वो है हमारा ये है कि स्नैक गेम का, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग गेम को डेवलप करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा स्नैक गेम कैसे मूव करती है कि लेफ़्ट हैंड अप डाउन लेफ़्ट जो भी हमारे पास जिस तरीके से मूव होती है, ठीक है। तो हम इसको बाकायदा तौर पर देखेंगे। अच्छा, इस गेम के अंदर हम कुछ चीज़ों का स्टार्टिंग में ज़िक्र कर देता हूँ। वो ये है कि हम लोग जो है ना डिफरेंट लाइब्रेरीज हमारे पास इंक्लूड होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपको कुछ चीज़ ऐसे जो है ना इस प्रोजेक्ट के अंदर नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। एंड देन लास्ट में जो है ना हम लोग उसका रिज़ल्ट देखेंगे। अच्छा, गेम कुछ इस तरीके से होगा कि वहाँ पे हमारे पास स्कोर भी काउंट होगा, लेवल भी काउंट होंगे कि कितना लेवल या कौन सा लेवल चल रहा है इस गेम में, ठीक है। और वहाँ पे जो है ना जैसा कि मैं यहाँ पे ऊपर जो है ना मैंने लिख दिया कि बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं 4 साइड से जो है ना उसको जो है मैं एरो से या मतलब मैं वहाँ पे मेंशन करूँगा, आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिक ये जो कॉन्सेप्ट है स्नैक गेम का वो ये है कि इसके अंदर आपका सी लैंग्वेज जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपकी जो है ना क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड देन उसके बाद मैं इससे रिलेटेड ये कह सकता हूँ कि जहाँ पे डिफरेंट जो है ना हम लोग फंक्शंस बनाएंगे, फंक्शंस को देखेंगे कि हमने क्या क्या इसके हिसाब से क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ना स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करते रहेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि हमारे पास जो लाइब्रेरी आ रही है स्टार्टिंग में, आपको पता है कि ये लाइब्रेरी हम लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। stdio.h मतलब फुल फॉर्म इसका है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, जो कि हमने अगर आपको याद है पहले सबसे पहले हमने हेलो वर्ड किया था, ठीक है। तो हेलो वर्ड से ही इसको हम लोग क्या कर रहे हैं यूज़ करते हुए आ रहे हैं। हमने इसको बेसिक के अंदर भी देखा, जो बेसिक कोडिंग की, उसके बाद फिर हम लोग जब एडवांस पे आए तो हमने फिर भी यही यूज़ किया, ठीक है। साथ साथ हम प्रोफेशनल के अंदर आए फिर भी हमने यही यूज़ किया। एंड देन अब हमारा प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के मतलब तीनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने ये यूज़ किया और जितने भी प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे ये हम लोग क्या करेंगे इसको यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो है टाइम की लाइब्रेरी है, फिर जो है ना stdlib है, ठीक है। कोनायो, आपको पता है कोनायो लाइब्रेरी जो है ना हम लोग जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना मल्टीपल जो है ना क्या है हमारे पास है लाइब्रेरीज़ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ की भी है, टाइम की भी है, ठीक है। एंड देन प्रोसेस की भी है। अब यहाँ पे आ जाए ये जो हमारे पास आ रहा है डिफाइन अप 72, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास गेम होती है मोबाइल में, तो हम लोग क्या करते हैं अप डाउन में जो है ना उसको लेके जाते हैं और जो भी हमारे पास पॉइंट होता है उस पॉइंट को जो है ना क्या करते हैं उसको फुट कराते हैं, मतलब उससे कहा के फिर हमें एक पॉइंट मिलता है। जितने भी हम लोग कहा जाते हैं उसी को, तो वो हमें पॉइंट से स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है हमारा जो हमारा स्कोर होता है, ठीक है। तो ये असल में इसीलिए डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप ऊपर जाएगी तो क्या होगा, डाउनवर्ड होगी, लेफ़्ट होगी या राइट होगी, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे पास ये बॉक्स होगी ना, ये स्क्वायर बॉक्स की तरह मैं जो है ना किसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये है कि दो साइडों को मैंने बिल्कुल बराबर में रखा है, कुछ इस तरीके से कि मैंने दो साइडों से स्टेरिक रखा है, स्टेरिक, ठीक है, स्टेरिक। एंड लास्ट में जो है ना कुछ मैंने और चेंज रखा है और जो टॉप पे जो है ना वो मैंने कुछ और चेंज रखा है। आप लोग जब रिज़ल्ट देखेंगे तो आपको बेहतरीन जो है ना आउटपुट मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जो है ना बीच में जो स्क्वायर बॉक्स होगा जिसके अंदर जो स्नेक है ना वो मूव कर रहा होगा, उसके बीच में जो है ना जो साइडों से जो बॉक्स बना हुआ होगा उसके बीच में जो है ना मैंने अपने जो है चैनल्स का जो नाम है ना
बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन किया है, बल्कि उसके ऊपर मैंने जो है ना स्कोर भी आया हुआ है, साथ में जो है ना लेवल भी जो है ना वो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ना इसलिए यूज़ किया करते हम लोग। अब ये आपको जो है ना थोड़ी सी स्टार्टिंग में ये कुछ नई चीज़ें हैं आपको मिल रही, क्योंकि आपको पता है कि स्नेक के लिए हमें जो है ना इन 4 चीज़ों का होना लाजमी होता है। हम लोग ऊपर भी जाते हैं, स्नेक को ऊपर लेके जाते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे भी लेके आते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्शन मिलती है, ठीक है। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे, जैसे कि आप लोग उसमें मोबाइल गेम में खेलते हैं ना, तो स्नेक में हमें डॉट मिलता है, अगर आपको याद है, तो वो डॉट को हम लोग कहा जाते हैं, फिर हमें जो है ना स्कोर मिल जाता है। यहाँ पे जो है ना मैं डॉट नहीं, यहाँ पे मैंने जो है ना मैं यहाँ पे एक्स को जो है ना क्या करूँगा, मेंशन करूँगा कि एक्स को कहने के बाद जो है ना हमें क्या मिले, पॉइंट मिले। मेरी बात समझ आ रही है ना सबको, ठीक है। तो ये हमारा जो है एक बेहतरीन किस्म का जो है ना हमारा प्रोजेक्ट्स है, इसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को जो है ना क्लियर करेंगे, ठीक है। मैंने जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐड की है, आप आगे जाके देखेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, और आप इसको जो है ना बिल्कुल करेंगे भी तो आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको पता है कि इनिशियलाइज़ क्या होता है, हम लोग या करेक्टर क्या होता है, या वॉइड क्या होता है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हम लोग स्टार्टिंग में से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड लेंथ, उसके बाद हमारे पास है एंड बैंड नंबर, फिर उसके बाद लेंथ, करेक्टर की, फिर वॉइड रिकॉर्ड, फिर वॉइड लोड, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना मेंशन हो चुकी है। और डिले, लॉन्ग डबल टिक है, उसके बाद वॉइड मूव, जब हम लोग उसको मूव करेंगे तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मूव करेगा, स्कोर कैसे काउंट होगा। उसके बाद जब हमारे पास जो मैंने कहा कि स्क्वायर बॉक्स होगा, तो उसमें जो है ना अगर वहाँ पे जो हमारे पास है स्नेक है, वो अगर वहाँ को टच करेगा तो फिर वो क्या होगा, जो हमारा गेम होगा वो क्या होगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑइड फूड। अब देखो फूड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हम लोग वहाँ पे स्नेक को क्या कहने देंगे, आपको पता है, आपको बताया भी अभी मैंने कि वहाँ पे मैं जो है ना एक्स को रिप्रेजेंट करूँगा, एक्स को मेंशन करूँगा वहाँ पे। एक्स को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि हमारा जो आउटपुट आएगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन पे जो आएगा वो आपको वाज़ेह तरीके से जो है ना नज़र आ रहा होगा। तो इस वजह से जो है ना मैं डॉट भी लगा सकता था, मैं कुछ भी लगा सकता था, ठीक है ना। मैं 1 to 9 तक कोई भी जो है ना वो लगा सकता था, कोई भी नंबर्स में जो है ना न्यूमेरिकल नंबर भी लगा सकता था। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो है ना एक्स को ही मेंशंस कर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है ना स्कोर है, जितना भी स्कोर बनेगा इस लेवल्स के अंदर हमारा, तो वो उसको भी मैं यहाँ पे जो है ना मेंशंस किया हुआ है। ये सारे फंक्शन आ रहे हैं अभी जो है ना, जैसे कि मैंने कहा और रिकॉर्ड ये फंक्शन है, और लोड ये भी फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन आ रहे हैं सारे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं, नीचे आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रही है और बैंड, जैसे हम लोग उसको मोड़ते हैं तो वो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे बैंड होना चाहिए, एरो के साथ। जो आपको आपके पास लैपटॉप के अंदर आपको 4 जो है ना एरोज गिवन होंगे, तो उसी से जो है ना ये गेम जो है मूव होगा, बेंड होगा, ठीक है, आगे पीछे जाता जाएगा। उसके बाद अगर बॉर्डर पे लगेगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर स्क्वायर बॉक्स होगा, स्नेक अगर बॉर्डर पे टच होगा, बॉर्डर पे लगेगा, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे प्रोग्राम को, वहाँ पे जो हमारा गेम होगा जो स्टार्ट हो चुका होगा उसको क्या होना चाहिए, वहाँ पे एंड होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद और डाउन और लेफ़्ट और डाउन, और ये जो है जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको पता है ये हमारे पास क्या है, फंक्शंस बन रहे हैं। तो यहाँ वही फंक्शंस है जो आपको मैं पहले से शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि इसके अंदर हमारा जो है जो हमारा स्नेक होगा वो क्या होगा, अप के बटन से ऊपर जाएगा, लेफ़्ट के बटन से लेफ़्ट पे जाएगा, डाउन के बटन से। तो इसके अंदर हम लोगों ने सारी जो है ना एक बेहतर तरीके से यहाँ पे कोडिंग डेवलप की है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। उसके बाद एग्जिट गेम है, एंड उसके बाद स्कोर ऑनली, ठीक है। तो ये था हमारा जो है बेसिक इसका जो है, जैसे कि मैंने लाइब्रेरीज़ के अंदर बारे में इसको बताया आपको। एंड देन उसके बाद मैं अब यहाँ पे जो है ना फंक्शंस के बारे में बताया कि हमारे पास ये सारी चीज़, ये जितने भी फंक्शंस हैं ना
होंगे वो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, यूज़ होंगे। इसको बाकायदा तौर पे देखेंगे। इसके अंदर जो है ना, जो भी हमारे पास अपने हिसाब से जो भी हमें समझ आएगा वो यहाँ पर जो है ना इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इसको ये समझा दूँ कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना तकरीबन 3 स्क्रीन आएंगे। कितनी स्क्रीन आएंगे? 3 स्क्रीन आएंगे। पहला स्क्रीन आएगा वेलकम, ठीक है, का मतलब वहाँ पे लिखा होगा वेलकम बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, एंड देन उसके बाद लिखा होगा कि प्रेस एनी की बटन, ठीक है। आप किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है, वहाँ पर। उसके बाद फिर आप जो है ना दूसरा स्क्रीन भी आएगा आपके पास के आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे, ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जो है ना लोडिंग आ जाएगी। वहाँ पे मैं मेंशन किया हुआ है कि वहाँ पे जो है ना लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी सी, मतलब कि 5 से 6 सेकंड में। उसके बाद फिर हम जैसे हम लोग एंटर करेंगे एंड देन उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बातें हो रही है ना, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक इसका इंट्रोडक्शन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक्स और हमारे पास है वाई। आपको पता है एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है कि आपको जब भी हॉरिजॉन्टल में जाना होता है तो आपको हम लोग वहाँ पर जो है ना एक्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, तो एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। ये मैं आपको बता दूँ, 2 से 3 नाम है, आपको किसी भी नाम से उसको मेंशन करें, डजंट मैटर। एंड देन उसके बाद हमारे पास वाई है, तो वाई मतलब वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मूवमेंट हो रही होगी, अप एंड डाउन जो है ना जो भी मूवमेंट हो रहा होगा। और एस के अंदर क्या होगा, लेफ़्ट एंड राइट पे होगा, ठीक है। तो और एंड देन उसके बाद डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये आपको देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट हेड बेंड 500 फुट बॉडी 30, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जैसे मतलब बैंड होगा, कैसे बैंड होगा, कितना बैंड होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेन पे। अब मेन के बाद हमारा जो है ना बेसिक काम स्टार्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिक्लेयर किए मैंने मेन से पहले, ठीक है। अब मेन के बाद जो हमारा काम है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको करेक्टर टाइप की मैंने एक की को जो है ना यहाँ पे किया। उसके बाद सिस्टम हमारे पास CLS आ गया, फिर उसके बाद लोड आ गया, लेंथ को मैंने 5 के बराबर रख दिया, और हेड डॉट एक्स जो है वो क्या है 25 है, हेड डॉट वाई हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया। आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें आपको मैंने पहले से भी बताया कि ये हमारे पास एक वर्टिकल होती है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। एंड देन आप ये डायरेक्शन हेड डॉट डायरेक्शन राइट, ठीक है, बॉर्डर, अब फंक्शन आ गया बॉर्डर का और फुट का, ठीक है। तो ये आपको अगर पता है, मैंने शुरू में भी बताया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फुट पे आया, लाइफ मैंने कहा 3, मतलब कि लाइफ 3 का मतलब ये है कि मेरे पास जो लेवल्स होंगे वो मेरे पास कितने होंगे, 3 लेवल्स होंगे, ठीक है। 1 लेवल बेसिक लेवल, उसके बाद 2 लेवल एंड देन उसके बाद 3 लेवल, मतलब कि 3 लेवल तक हम अपने गेम्स को, अपने स्नेक का जो गेम है उसी लेवल तक हम लोग क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपके पास बैंड है, इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया और मैंने कहा कि ये हेड, ठीक है। एंड देन उसके बाद मेरे पास आ गया मूव का फंक्शन, एंड देन उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया, रिटर्न में 0 कर दिया, ठीक है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना वो बड़ा बेहतरीन आएगा। जो चीज़ें हमने बेहतर तरीके से यहाँ पे जो है ना डेवलप की है, हमने यहाँ पे टेकन की है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो उसका आउटपुट आएगा वो बड़े बेहतरीन किस्म का आएगा, आपको मैं दिखाऊँगा अभी। तो जैसे हमारा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा कोड है, जैसे हमारा एंड होगा तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी चीज़ें वाज़ेह तरीके से जो है ना समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें वही है, डू वाइल लूप आपको पता है कैसे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये जहाँ देखो ये वर्ड मूव आ गया, हम लोग कैसे मूव करेंगे, कैसे मूव करवाएंगे अपने स्नैक को, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, और मूव आ गया, उसके फंक्शन में मैंने आई को यहाँ पे कर दिया। आपको पता है कि आई जो है ना यहाँ पे मैंने फॉर लूप के लिए ही मेंशन किया, और यहाँ पे मैंने एक क्या कर दिया, डू वाइल लूप लगा दिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वाइल लूप को मैंने फॉर लूप यहाँ पे मैंने यूज़ किया, और मैंने कहा कि आई बराबर है 0 के और आई लेस देन 30, एंड आई को क्या कर दो, प्लस करते जाओ, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आया और मैंने यहाँ कहा बॉडी आई डॉट एक्स बराबर है 0 के और बॉडी आई डॉट वाई भी बराबर है किसके 0 के बराबर है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ़ अगर आई जो है मतलब आई बराबर हो लेंथ के तो वो क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया डिले, लेंथ आ गया हमारे पास और बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, ये देखो ये चीज़ें यहाँ पे जो है ना बड़ी ट्रिकी है, बड़ी समझने वाली चीज़ है, क्योंकि गेम जो है ना इनके ऊपर बेस करती है, इन डायरेक्शंस के ऊपर बेस करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डर्स पे आ गया और मैं यहाँ पे जो है ना इफ़ की कंडीशन लगाया, मैंने कहा इफ़ अगर हेड की डायरेक्शन राइट पर हो तो वो राइट फंक्शंस कॉल हो। ठीक है, बिल्कुल इस एल्स इफ में आपको पता है हमने बेसिक के अंदर ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं ना, ये बेसिक के अंदर इफ़ एल्स एल्स इफ, ठीक है, नेस्टेड इफ़, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक के अंदर हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, इन सब चीज़ों को मेंशंस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ़ हेड डॉट डायरेक्शन अगर बराबर हो राइट के तो राइट का जो फंक्शंस है वो क्या हो, कॉल हो। बातें हो रही है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास जो हेड है मतलब स्नेक का जो हेड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ हो, राइट की तरफ हो, तो जो राइट का फंक्शंस है वो हमारे पास क्या हो, कॉल हो। ठीक हो गया, बिल्कुल एज वेल एज आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर एल्सिफ आ गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डायरेक्शन बराबर हो लेफ़्ट के तो वहाँ पर जो है ना लेफ़्ट का फंक्शंस जो है वो क्या हो, कॉल हो। ठीक हो गया, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अगर हेड की डायरेक्शन मतलब स्नेक का जो हेड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड के बराबर में हो तो वो हमारे पास जो है ना डाउन जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या हो, कॉल हो। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्सिफ के अंदर अगर हेड की डायरेक्शन बराबर हो अप के तो अप का जो फंक्शंस है वो कॉल होना चाहिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद एग्जिट के मतलब के और होना चाहिए। ठीक, ये था हमारा जो गेम्स के अंदर मतलब कि जो बेसिक गेम के अंदर हमारा जो डायरेक्शंस है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिए, मेंशंस कर दिए। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमने राइट को देखा कि अगर डायरेक्शन राइट की तरफ है तो फिर राइट का जो फंक्शंस हमने कॉल की थी पहले, आपको पता है कि वहाँ पे हमने डिक्लेयर भी किया था आफ्टर लाइब्रेरीज़ के। ठीक है, मेन से पहले हमने ये फंक्शंस बनाए थे राइट लेफ़्ट डाउन अप का, और भी बेहतर और भी बहुत सारे जो है ना हमने फंक्शंस को वहाँ पर जो है ना मेंशंस किए थे, डिक्लेयर किए थे। ठीक है, तो अभी ये स्टेप बाय स्टेप सारी फंक्शंस जो है ना जितने भी फंक्शन हमने वहाँ पर मेंशंस की है इन सब फंक्शंस को यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉल करते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि गेम्स जो है ना पूरा का पूरा डिपेंड करती है इन डायरेक्शंस के ऊपर, तो इन डायरेक्शंस का आपने बड़ा ख्याल रखना है और इस डायरेक्शंस के जो फंक्शंस है ना ये भी बड़ा ख्याल, इसमें आपने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हम लोग करेंगे देखेंगे तो उन चीज़ों से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्या करना है, गेन करना है, हासिल करना है। ठीक हो गया, ये था हमारा यहाँ तक के गेम्स को किस डायरेक्शन में हम लोग मूव करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर आपको पता है जब हमारे पास एग्जिट गेम हो गया तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे जो है ना हमने क्या किया, वाइल लूप को यूज़ किया। वाइल लूप हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो गया और वाइल लूप को मैं यहाँ पे कहा कि BISHIT ये हमारे पास फंक्शन आ गया और मैंने कहा ए जो है वो गेट CH के बराबर, गेट CH फंक्शन हमारे पास है, ये क्या करता है, ये स्क्रीन्स को होल्ड कर देता है, पकड़ के रख देता है, जाने नहीं देता। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई कि मैंने कहा इफ़ ए अगर बराबर हो 27 के तो क्या होना चाहिए, सिस्टम्स कॉल्स सेलेस एंड देन उसके बाद एग्जिट। ठीक है,
क्या क्या सिस्टम CLS एंड देन उसके बाद एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे मैंने कहा कि बराबर है गेट CH के, मतलब कि जो हमारे पास गेट CH जो स्क्रीन फंक्शन है ये इसको क्या कर देता है, होल्ड कर देता है। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी कंडीशन। मैंने कहा इफ़, अब ये जो है ना ये इसको अच्छी तरीके से देखना आप लोगों ने पूरे का। मैंने कहा इफ़ अगर की बराबर हो राइट के एंड और हेड की डायरेक्शंस क्या हो, नॉट इक्वल हो लेफ़्ट के, ठीक है, नॉट इक्वल हो लेफ़्ट के, और अगर लेफ़्ट एंड हेड की डायरेक्शन नॉट इक्वल हो राइट के, तो वो क्या, अच्छा ये जो है ना ये हमारे पास क्या है, एंड ऑपरेटर है, ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू है, और ये जो है ना इक्वल, मतलब ये आपको पता है, मैं आपको बता दूं ये वो चीज़ें हैं जो हम लोग बेसिक के अंदर सारी कर चुके हैं। आपको मैं एक दफ़ा फिर भी जो है ना यहाँ से जो है ना दिखा देता हूँ। अब इसके बाद जो है हमारे पास क्या है, की बराबर है लेफ़्ट एंड हेड डायरेक्शन, ठीक है, नॉट इक्वल टू राइट एंड हेड डायरेक्शन नॉट इक्वल टू लेफ़्ट, फिर ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये सारी जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हम लोग बेसिक के अंदर सब कुछ क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये सबसे डाउन आ गया, ठीक है, एंड देन उसके बाद अप आ गया, आपको देख डाउन हमारे पास आ गया, ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास उससे पहले हमारे पास अप, ठीक है, एंड उससे पहले भी हमारे पास क्या आना चाहिए, लेफ़्ट आना चाहिए, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास, उससे पहले हमारे पास क्या आया, राइट आया, पहले राइट, फिर उसके बाद लेफ़्ट, फिर उसके बाद अप एंड उसके बाद डाउन, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे एक कंडीशन जो कि हमने इफ़ की लगाई, और यहाँ पे हमने कहा कि अगर ये इसके बराबर नहीं हो या इसी इसके बराबर हो तो इसको इस तरीके से मूव होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। मैंने कहा कि बैंड जो है, और यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, और बैंड नंबर उसको हम लोग क्या करते जाएं, वो प्लस करते जाएं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और भी बता देता हूँ, इसके अंदर हम लोग देखेंगे आगे जाके और भी इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग मैं आपको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि जैसे कि जो हमारे पास स्नैक होगा वो, जैसे कि जो हमारे पास जो भी हमने चीज़ मेंशन की होगी वहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग एक्स को जो है ना वहाँ पर जो है ना मेंशंस करेंगे एज अ फूड उसको खाने के लिए। तो क्या होगा कि जो भी हमारे पास वहाँ पे एक्स वो खाएगा, तो वो जो स्नैक आ रहा होगा ना वो एक स्टेप बाय स्टेप एक इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और वो इंक्रीज़ जो जितने भी हम लोग उससे खाएँगे, जो भी हम लोग उसको फूड देंगे, जो हम लोग उसको खाने देंगे, वो वहाँ पर जो है ना काउंट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास आ गया। उसके बाद बैंड नंबर मतलब बराबर हेड के, ठीक है, और हेड डायरेक्शन क्या है, की के है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई और मैंने कहा कि अगर बराबर हो आपके तो हेड डॉट वाई। आपको पता है, आपको बताया भी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया कि अगर अप की बात हो रही हो तो अप या डाउन की बात हो रही हो तो ये समझ जाएं कि हमारे पास क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन की बात हो रही है, वाई एक्सिस की बात हो रही है, वाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कहा अगर की जो है ना वो आप के बराबर हो तो वो हेड डॉट वाई को क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा मैंने यहाँ पे एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि अगर बराबर हो डाउनवर्ड के तो वो जो है ना हेड जो है ना हेड डॉट वाई जो है ना उसको क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। अब बात समझ आ रही है ना, आप में भी वाई डाउन में भी वाई, क्योंकि ये जो अप एंड डाउन की जो डायरेक्शन है ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन थ्रू जो है ना ये हमारे पास क्या करती है, मूव करती है स्नैक। देन उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि इफ़ अगर की बराबर हो राइट के तो हमारे पास क्या है, हेड डॉट एक्स प्लस प्लस है। अब आपको समझ आ रही है ना, राइट एंड लेफ्ट पे जो है ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, एक्स एक्सिस होती है। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास जो यहाँ पे राइट जो है की बराबर है राइट के, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हेड डॉट एक्स एक्सिस आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इफ़ कि बराबर हो लेफ़्ट के तो हमारे पास फिर की क्या आना चाहिए, हेड डॉट एक्स को क्या कर दो, माइनस माइनस कर दो।
ये चारों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इसको मैंने पहले भी जो है ना आपके सामने इन चीज़ों को रखा था। स्टार्टिंग में जब हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको उसी टाइम भी बताया था कि अप डाउन और राइट लेफ़्ट ये असल में जो है ना ये दो एक्सिस के ऊपर डिपेंड करती है। एक हमारे पास वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, अप एंड डाउन है, ठीक है। और एक हमारे पास है एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या है, राइट एंड लेफ़्ट है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थी कीज़। उसके बाद हमारे पास है फंक्शंस है मूव का। क्या है मूव। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने कहा एल सिफ में यहाँ पे जो है ना एल सिफ लगाया और मैंने कहा अगर की जो है ना वो बराबर हो किसके 27 के, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सिस्टम सेलेस और उसके बाद एग्जिट। और यहाँ पे आ जाए हमारा एल्स के अंदर आ जाते हैं प्रिंट एफ ए और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, मूव करा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और गो टू एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई। आपको पता है शुरू से भी मैंने यही बताया कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना ये दो चीज़ों का जिक्र बहुत ज़्यादा होगा। दो चीज़ों के ऊपर हम लोग काम बहुत ज़्यादा करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन पे और एक हमारे पास वाई डायरेक्शन पे। अब हमारे पास आ गया कोड डॉट एक्स हमारे पास एक्स के बराबर है और कोड डॉट वाई हमारे पास क्या है, वाई के बराबर है। अब यहाँ पे क्या है, सेट कंसोल कर्सर पोजीशंस कैट स्टैंड हैंडल। अब देखो आपको पता है कि हम उसको अपने हिसाब से जो है ना उसको क्या करेंगे, मूव कराएंगे। आपको पता है, आपको बताया भी कि हमारे पास जो 4 एरोज़ है जो कीबोर्ड के अंदर है, उसी के ज़रिए जो है ना हम अपने स्नैक्स को मूव करवाते जाएंगे, एक्स डायरेक्शन पर भी वाई डायरेक्शन पर भी। मतलब आप अप एंड डाउन या राइट एंड लेफ़्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे देखो अब वर्ड गो टू एक्स वाई एंड वाई, ठीक है। हैंडल ये वही काम है जो हम लोग पहले से जो है ना करते हुए आ रहे हैं, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए लोड पे, ठीक है। और लोड पे जो है ना यहाँ पे आप एंड रो कॉलम आर सी और क्यू। देखो आपको पता है, मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ भी बता दूँ, ये हमारे पास जो रोज़ होती है, रोज़ होती है वो हमारे पास किस में होती है, एक्स डायरेक्शन में होती है। और कॉलम्स जो होते हैं ना वो हमारे पास वाई डायरेक्शन में होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना जैसे कि आपको मैंने कहा कि मेरे पास 3 स्क्रीन्स जो है ना वहाँ पर मैं 3 स्क्रीन मेरे पास आएंगे। पहला स्क्रीन हमारे पास आएगा वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। दूसरा स्क्रीन उसके अंदर पहले स्क्रीन में वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम और देन उसके बाद कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि प्रेस एनी बटन एंड टू कंटिन्यू, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखा होगा, वहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो है ना हमारे पास एक लोडिंग का जो है ना स्क्रीन आएगा जो कि 5 से 6 सेकंड के ऊपर वो क्या करेगा, उसके बाद वो लोडिंग जो है ना करता हुआ आ रहा होगा। एंड देन उसके बाद जो हमारा है वो अच्छा जो लोडिंग होगा ना वो किसी भी बटन से जो है ना आगे नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो स्क्रीन्स क्या होगी, होल्ड होगी। इसलिए यहाँ पे अगर आपको आ रही समझ तो यहाँ पे जो है ना, इसलिए मैंने मेंशन भी यही की है गेट CH, इसलिए तो मेंशन की है मैंने कि वो स्क्रीन्स को जो है ना क्या करे, होल्ड करके रखे। वो स्क्रीन्स को क्या करे, होल्ड करके रखे, ताकि जो हमारे पास लोडिंग चल रही है वो पहले कंप्लीट हो एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास जो हमारा स्नैक गेम है वो क्या हो, स्टार्ट हो, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना हमारे जो बेसिक फंक्शंस है वो स्टार्ट हो ही जाएंगे। बेसिक फंक्शन हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि 4 फंक्शंस जो है वो हम लोग जब हम आपको पता है बताया था कि जब हम लोग डाउन में जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग अपने जो हमारे पास उसका फंक्शंस होगा डाउन का, उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें होगी जो हम लोग मूव करवाएंगे अपने स्नैक्स को, तो वो वहाँ से जो है ना क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं डाउन से, ठीक है। अब यहाँ जो है ना अब हम लोग चारों फंक्शंस को देखेंगे, डाउन को भी देखेंगे, अप को भी देखेंगे
देखेंगे, लेफ़्ट एंड राइट को भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनिशलाइज़ किया आई को, किस लिए इनिशलाइज़ किया, फॉर लूप के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा आई बराबर है 0 के, आई लेस देन या बराबर है हेड डॉट वाई माइनस बैंड और बैंड नंबर डॉट वाई, क्लियर, जो स्टार्टिंग में हमने किया। एंड लेंथ जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है लेंथ के, ठीक है। और आई को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद आ जाते हैं गो टू एक्स वाई, हमारे पास गो टू एक्स एंड हेड डॉट वाई माइनस 1, ठीक है। अगर इफ़ एन बराबर है 0 के तो प्रिंट एफ के अंदर ये जो आपको पास आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसको मैंने मेंशन किया है स्नेक का जो हेड है, स्नेक का जो हेड है ना, उसको मैंने इसी को मेंशन किया हुआ है। जो हमारे पास डाउन में जाएगा ना तो उसका हेड जो है ना, इसी को मैंने यहाँ पर जो है ना मेंशंस कर दी, याद रखना एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये मैंने मेंशंस किया, ये सबसे अच्छा और बेहतरीन जो है ना वहाँ पर आउटपुट दिखाई दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो आपके पास एल्स के अंदर, प्रिंटफ के अंदर जो हमारे पास जो है ना ओ नज़र आ रही है छोटी सी, ये क्या है, ये आपको पता है स्नेक का हेड होता है, उसके पीछे जो है ना जो जा रही होती है बॉडी, ये वो बॉडी होगी, बातें हो रही है ना, ये वो बॉडी होगी जो हेड के पीछे जा रही होती है, मूव हो रही होती है साथ साथ। एंड देन जैसे हम लोग उसको काएंगे, फुट काएंगे, वहाँ पर जो है ना ये जो है ना ये क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे एक काएंगे तो एक बढ़ जाएगी, 2 3 4, जितनी भी हम लोग इसको ये जो फुट को काते जाएंगे ना, तो ये जो है ना इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पर आ जाते हैं और बॉडी लेंथ डॉट एक्स बराबर है हेड डॉट एक्स, ठीक है। और बॉडी लेंथ डॉट वाई बराबर है हेड डॉट माइनस आई, ठीक है। और उसी लेंथ को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं। ये था हमारे पास क्या, डाउन का। और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, अगर उसको हम लोग बैंड कर देते हैं तो यहाँ पर आ गया वो चीज़ है जो पहले हम लोग शुरू में हमने देख ली थी, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं और डिले लॉन्ग डबल, अभी यहाँ पर हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्कोर आ गया लॉन्ग डबल। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, फोर लूप लगा दिया मैंने, ठीक है। तो ये था, आपको पता है कि अब फोर लूप दोबारा बार बार बताने की ज़रूरत हमें ना पड़े, आप इसको खुद समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये फोर लूप जो है ना तकरीबन जितने भी वीडियोस है, अब वो मैं समझ सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा वीडियोस के अंदर फोर लूप का यूज़ हुआ है। तो आई थिंक फोर लूप आपका बेहतर से बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, और एग्जिट क्या, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने क्या एंड आया और यहाँ पे मैंने कहा चेक बराबर है किसके 0 के। अब यहाँ पे दोबारा फोर लूप यूज़ हुआ, यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ हुई। आपको पता है कि इफ़ कंडीशन जो है ना आप अच्छी तरीके से जो है ना, अब अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो आप अब इफ़ जो है ना, इफ़ कंडीशन जो है ना आप अच्छी तरीके से जो है ना जानते होंगे। यहाँ पे मैंने कहा कि बॉडी ब्रैकेट 0 डॉट एक्स बराबर है बॉडी आई डॉट एक्स के, एंड बॉडी 0 डॉट वाई बराबर है बॉडी आई डॉट वाई के। इसमें कोई मुश्किल नहीं, उसको क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। आपको क्या है इंक्रीमेंट हो रही है। क्या आपको पता है कि जब हमारे पास प्लस कंडीशन आती है, प्लस प्लस आती है, उसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट होना, बढ़ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन मैंने लगाई इफ़ की, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आओ ब्रेक कर दिया, एंड देन यहाँ पे एक कंडीशन लगाई इफ़ की, बिल्कुल वही है जो और लॉजिकल और जो है ना यूज़ हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है ना लॉजिकल एंड यूज़ हो रहा है। ये ऑपरेटर्स है जो कि मैं इसके ऊपर बेसिक वीडियोस भी बना चुका हूँ कि ये कैसे और कहाँ यूज़ होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना मैंने लाइफ को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, हेड डॉट एक्स 25, हेड डॉट वाई 20, बैंड कितना है 0 है, और हेड डायरेक्शन राइट मूव राइट, ठीक है। ये राइट की तरफ क्या हो जाएगी, इतनी मूव कर पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगी, ये याद रख लेना, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं एल्स और प्रिंट एफ के अंदर मैंने ये लिख दिया ऑल लव्स कंप्लीट, ठीक है, बेटर लैक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ये मैंने वहाँ पर क्या कर दिया, मेंशंस कर दिया, जब हमारे पास क्या होगा, एग्जिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, अब हम लोग जब वो स्नेक को खुराक देंगे तो यहाँ पे उसका फूड का जो फंक्शंस है वो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मेंशंस क्या हुआ है, ये याद रखना, ठीक है।
मैंने कहा और फॉर, अब यहाँ पे देखो इफ़ अगर हेड डॉट एक्स बराबर है फुट डॉट एक्स एंड हेड डॉट वाई बराबर है फुट डॉट वाई, ये आपको पता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ये जो हमने शुरू में आपको पता है कि पहले फंक्शंस में हमने पढ़ा, तो ये वही फंक्शंस है, वही कंडीशन जो मैंने यहाँ पर भी यूज़ की, ठीक है। आपको पता है कि मैंने बताया भी कि यहाँ पे जो है ना एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, लेंथ प्लस प्लस टाइम ए आ गया और ए टाइम जो है ना यहाँ पे आ गया। ये स्ट्रेंड, अब ये स्ट्रेंड जो स्ट्रेंड टाइम के लिए यूज़ होता है, और फुट डॉट एक्स ये पता क्या है मैं आपको बता दूँ, ये जो है ना ये रैंडमली जो है ना वो क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। फुट जो है ना वो रैंडमली क्रिएट करेगा, वो कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये आपको मैं थोड़ा सा वाज़ेह तरीके से समझा दूँ कि जैसे कि हमारे पास एक पूरा स्क्वायर बॉक्स होगा, ठीक है, उसमें कहीं पर भी आपको पता है कि गेम खेलते हैं, तो गेम में जैसे हम लोग खेलते हैं तो वो जो है ना जो स्नेक को जो कुछ भी खाने को मिलता है, मतलब डोर, वहाँ पे मोबाइल के अंदर डोर होता है, जो खाने को मिलता है ना वो कहीं से भी जो है ना निकल के आ जाता है, ठीक है ना। कभी लेफ्ट पे, कभी जो है ना बॉर्डर के साथ, कभी डाउन, कभी अप, कभी कहाँ, वो ये क्या होता है, वो ये रैंडम होता है, रैंडमली होता है। मतलब कि क्या है, वो जो खुराक है वो रैंडमली वहाँ पे क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वहाँ पे जो हम लोग फूड मतलब कि जो स्नैक खाएगा हमारे पास जो भी होगा वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा वो रैंडमली होगा, याद रख लेना, वो क्या होगा, रैंडमली होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इफ़ डॉट एक्स बराबर है ग्रेटर लेस देन या बराबर है 10 के, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे फुट डॉट वाई बराबर है रेंड एंड देन ब्रैकेट और मोड, ये जो निशान है ना ये मोड का है, किसका है, मोड एंड मोड 130, ठीक है। तो ये था हमारा बिल्कुल बेहतरीन किस्म का जो हम लोग वहाँ पर उसे गाने देंगे। आपको मैं पहले से बता रहा हूँ कि मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो ये एक्स मेंशन किया हुआ है, जो मेरा स्नैक का आएगा वो इस एक्स को गाएगा, ठीक है। आप एक्स वाई जेड ए टू जेड तक कुछ भी देख सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर भी दे सकते हैं, कोई डॉट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, याद रख लेना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये क्या है, लेफ़्ट की हमारे पास क्या आ गई, फंक्शंस आ गई। अब हमने लेफ़्ट की हमने ऊपर जो है ना 2-3 फंक्शंस देख लिया और भी। अब यहाँ पे आ जाता हूँ, अगर लेफ़्ट में है तो ये बाकी वही सब कुछ है जो दूसरे फंक्शन में यूज़ हो रहा है, फॉर लूप ये वही यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर लेफ़्ट पे भी मूव होगा तो उसकी जो है ना हेड होगी यही होगी। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, देख सकते हैं उसका भी जो उसकी बॉडी है वो हमारे पास क्या होगी, ये होगी जो सर्कल आपको नज़र आ रही है, मतलब कि ओ, ठीक है। तो लेफ़्ट पे भी यही होगी, राइट पे भी यही होगी, एंड देन अप एंड डाउन पे भी यही होगी, याद रख लेना, ठीक है। तो ये वही सारा काम है जो हमने स्टार्टिंग में भी किया। एंड देन उसके बाद हमारे पास लेफ़्ट के बाद हमारे पास क्या है, राइट का है। अब राइट को देख लेते हैं, बिल्कुल वही सारा काम, देखो फॉर लूप भी वही है, सब कुछ वही है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना इन सब में जो है ना आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो फंक्शंस है, कंडीशंस है, लूप्स जो है ना वो सेम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया और यहाँ पर हमने देखा, और यहाँ पर आ जाओ, देखो अब राइट पर भी यही है, आप देख सकते रहे ना, राइट पर भी यही है, उसकी बॉडी जो राइट पर है वो भी यही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है ना बेहतर तरीके से आपने क्या करना है, समझना है, बेहतर से बेहतर बनाना है, कोशिश करनी है कि इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा जो है राइट फंक्शन, उससे पहले हमने लेफ़्ट फंक्शंस भी देखा, डाउन फंक्शंस भी देखा, ठीक है, अप फंक्शंस भी देखा। तो ये हमने मल्टीपल जो है हमने फंक्शंस देखे, फुट फंक्शंस भी देखा, मूव फंक्शंस भी देखा, ठीक है ना, रिकॉर्ड फंक्शंस भी देगा। तो ये सब को हमने अच्छी तरीके से जो है ना यहाँ पे क्लियर कर लिए। एंड देन आगे हम लोग इसको फर्दर भी देखेंगे, और एंड देन उसके बाद हमारा जो है उसको फिर हम लोग कंपाइल करेंगे, एंड देन उसके बाद रन करेंगे। लेकिन पहले इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग क्या कर लें, इसको हम लोग अच्छी तरीके से क्या करें, क्लियर कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं।
अब ये जो हमारे पास फंक्शंस आ रहे हैं, हमारे पास क्या है, और बैंड फंक्शन आ रहा है, अगर आपको समझ नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ऐड बैंड फंक्शन, ठीक है। अब जैसे कि मतलब हम लोग जो है स्नेक को कैसे बैंड करेंगे, वो कैसे बैंड होगा, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम यहाँ पर जो है ना, अब देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, ठीक है, कि आगे अगर बैंड नंबर जो है ना आई जो है ना ग्रेटर हो, क्या है, या ग्रेटर हो या इक्वल हो किसके ज़ीरो के, तो यहाँ पे ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, एंड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर लूप आ गया, ठीक है। बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं, और ये हमारे पास क्या है, उसकी बॉडी है कि जहाँ पे वो मूव होगा बैंड के साथ साथ उसकी बॉडी भी जो है ना साथ साथ वो क्या होगी, जाती जाएगी। क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसी कंडीशन भी लगाई, और यहाँ पे साथ में हमने क्या किया, ऑफ फॉर लूप भी लगा दिया, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सारा काम है जो हमने वहाँ ऊपर भी देखा था और उससे पहले भी देखा था, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एल्स इफ के अंदर, और यहाँ पे मैंने कहा बैंड आई डॉट वाई बराबर है, अगर बैंड आई माइनस वन डॉट वाई हो तो फिर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने फिर फॉर लूप लगा दिया, और देन वन, ये फिर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम वर्क है जो हम लोग स्टार्टिंग पर इन चार चीज़ों से पहले भी करते हुए क्या, और अभी जो है ना ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सारी चीज़ें देख के हम लोग सेम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आ जाए, उससे ऊपर भी यही है, उससे ऊपर जो है ना वो भी यही है, ठीक है। बस तो आपने क्या करना है, बस इन चीज़ों का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इन ये सारी चीज़ें जो है ना आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है बॉर्डर का। देखो जैसा कि जो हमारे पास स्नेक है, अगर वो बॉर्डर को टच करेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, वो क्रॉस तो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो प्रोग्राम है हमारा, जो वहाँ पे जो स्नेक होगा वहाँ पे जो है ना वो गेम जो होगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी ऐसा होता है कि जैसे कि वो बॉर्डर को टच करता है तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मतलब कि एंड हो जाती है, जो हमारा गेम होती है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप प्रिंटफ के अंदर एक्स है, ये मैं यही खुराक मैं दे रहा हूँ, यही खुराक मैं दे रहा हूँ किसको, स्नेक को, जो आपको फूड डॉट एक्स या फूड डॉट वाई, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में भी हो वाई डायरेक्शन में भी हो, हमारे पास क्या है, एक्स ही है जो हम इसको दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना आप कोई भी न्यूमेरिकल नंबर दे सकते हैं, आप यहाँ पर जो है ना किसी भी आप कह सकते हैं कि आप जो है ना यहाँ पर 8 से लेकर Z तक कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, या आप कोई भी जो है ना इसको यहाँ पर जो है ना आप एरो से या डॉट वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा बेहतर लुकिंग दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक्स का लगाया क्यों, इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है आपको। जैसे कि यहाँ पे मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो वहाँ पे अगर मैं डॉट लगाऊँ ना तो स्क्रीन पे डॉट जो है ना बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होगा, तो आपको जो है ना वो अच्छी तरीके से क्लियर ना हो नहीं होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक्स को, और वो भी कैपिटल एक्स को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ताकि वो जो हमारे पास जो स्नेक एक्स पे जाएगा तो वो जो खाएगा एक्स को, ठीक है ना, मतलब फूड होगा, तो वो क्या होगा, वो आपको भी नज़र आएगा और अच्छी तरीके से जो है ना वो आउटपुट भी दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना मैंने उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है सर। देन उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है स्लैश, या आप स्लैश को अगर आ रहा है, इस स्लैश को मैंने क्या किया, इसको मैंने क्या किया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, आप पे मैंने स्लैश को दे दिया, एंड देन उसके बाद डाउन पे जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे जो है ना ये मैंने डाउन में दिया हुआ है, या ठीक है। ये जो हमारे पास बॉक्स होगी क्या होगी, मतलब कि स्क्वायर बॉक्स होगी, उसका जो ऊपर हिस्सा होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्लैश का होगा, एंड देन उसका नीचे हिस्से में ये आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने फॉर लूप लगा दिया, ये उसका जो है ना ये उसका लेंथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना कितना होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अगर नज़र आ रहा है, मैंने अभी क्या किया, जो हमारे पास जो पहले था वो ये हमारे पास क्या था, अप था, ठीक है, याद रखना, ये मेरे पास क्या था, डाउन था।
ये जो अब यहाँ पे आ रहा है ना, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास राइट पे आएगा और ये जो है ना ये मेरे पास लेफ़्ट पे आएगा। अगर आप चाहें कि चारों का चेंज होना चाहिए तो ये जैसा कि लेफ़्ट और राइट का सेम है, तो यहाँ पर आप इसको जो है ना चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको जो है ना स्टेरे की जगह जो है ना आप इसको कोई जो है ना ये 2 पॉइंट्स भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों जो है ना वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, मतलब कि दोनों जो है ना चेंज हो जाए। अब आप वैसे स्टेरिक अच्छा लग रहा था, लेकिन आपके मुताबिक जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब मैंने बॉर्डर के कितने बॉक्स के 4 साइड जो होते हैं, ठीक है, ऊपर का हिस्सा मैंने स्लेश दे दिया, नीचे डाउन में जो है ना मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे आके क्या दे दिया, ये दे दिया, एंड देन उसके बाद मैंने स्टेरिक दे दिया, एंड देन उसके बाद यहाँ मैंने डॉट डॉट दे दी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पे प्रिंट करके ये हमारे पास स्क्रीन के अंदर आ जाएगा कि वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, ठीक है। आपको पता है स्लेश एन क्यों यूज़ होता है और स्लेश टी क्यों यूज़ होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद आ जाएगा वेलकम टू द मिनी स्नैक गेम, ठीक है, और प्रेस एनी की टू द कंटिन्यू, क्लियर हो गया। एंड देन ये जो है ना ये गेट सी एच इसलिए लगा है क्योंकि ये इसी स्क्रीन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा ये स्क्रीन को, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि प्रेस एनी की टू प्ले गेम, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, हम कोई भी बटन यहाँ पे प्रेस करके दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, वॉइड रिकॉर्ड में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा रिकॉर्ड में, मतलब कि जो बंदा भी, जो भी पर्सन जो है ना गेम खेल रहा है उसका यहाँ पे नाम जो है ना आ जाएगा, नाम जो है ना यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। आप उस वहाँ पर अपना नाम भी दे सकते हैं, एंड देन जो भी जितने भी नाम है वो वहाँ पर उसका रिकॉर्ड जो है ना क्या करेगा, देता जाएगा, मतलब कि अपने नाम से आपने कहा कि मेरा ये नाम है, ठीक है, और आपने गेम के लिए और आपके नाम के आगे जो है ना ये हमारे पास क्या आ गया कि आपने इस गेम के अंदर या इस लेवल के अंदर आपने इतने स्कोर हासिल किए हैं, ठीक है। बिल्कुल वही सारा सारा सेम काम है। एंड देन यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सारा स्कोर जो है ना वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो है ना क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर अगर हम लोग दोबारा भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मतलब देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 180 पास रिकॉर्ड प्रेस, ठीक है, आप वहाँ पर दोबारा जा सकते हैं, ठीक है। अगर जा सकते हैं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है और यहाँ पे देख सकते हैं डू वाइल लूप लगाया हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। एंड देन लास्ट में ये हमारे पास जो आ रहा है, यहाँ पे अब क्या है कि जो मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स जो मेरे पास आ रहा था, वो जो मैंने बनाया हुआ था उसका जो है ना ये वो आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, जो स्कोर का है ना उसी का हिसाब से हमारे पास ये फंक्शंस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कोर आ गया, लेंथ आ गया, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट स्कोर, यहाँ पे आ जाएगी उसके स्कोर जो भी स्कोर हमने हासिल किया और लेंथ उसके बाद लेंथ, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ आ गया बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स के बीच में जो हमारा मैंने बताया था ना कि अप में कौन सा मैंने यूज़ किया था, हैश यूज़ किया था, तो हैश के बीच में जो है ना आ जाएगा बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, ठीक है। एंड देन उससे पहले जो है ना, उससे पहले यहाँ पे आ जाएगा स्कोर, एंड उसके बराबर में आ जाएगा लाइफ, मतलब कि जो भी लेवल है, एंड उससे पहले जो है ना सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब के नीचे बिल्कुल ये बेस्ट कोडिंग बाय आसिम आ जाएगा, सब्सक्राइब के नीचे बेस्ट कोडिंग बाय आसिम बिल्कुल उसके नीचे होगा, एंड बराबर में जो है ना ये लाइव होगा, ठीक है, एंड उससे पहले जो है ना ये क्या होगा, स्कोर होगा, ठीक है ना। बातें बातें हो रही है ना सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये, और ये आप उसको लेंथ दे भी सकते हैं, कितना भी लेंथ देना चाहते हैं, उसको कितना आगे करना चाहते हैं, 41 करना चाहते हैं, 45, 45, 48, 50, जो भी आप देना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको आराम से इसी को दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, स्कोर ओनली है, स्कोर ओनली हमारे पास आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को अब जो है ना रन का पहले कंपाइल करेंगे, एंड देन उसके बाद हम उसको रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं एंड स्कोर आ गया, सिस्टम आ गया, ठीक है, रिटर्न स्कोर, ठीक है, और आप में आ गया, ठीक है। ऊपर चले जाते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, अब देख आपको मैं एक हूँ, ये आप आ गया, ठीक है।
एंड देन उसके बाद आपके बाद जो है ना ये मेरे पास आ गया। देखो आप यहाँ पे वही लूप लगाया है जो हम लोग पहले से लगाते हुए आ रहे हैं, आपको पता भी है, आपको बताया भी था कि लूप्स को आपने किस तरीके से लगाना है और कैसे यूज़ करना है लूप को थ्रो सी गेम के अंदर। अब यहाँ पे आ जाओ और आपके अंदर मैंने क्या कहा यहाँ देख सकते हैं आप, ये वही सारी चीज़ें। अब देखो वही सब कुछ मैंने यहाँ पर भी लगाया है एंड देन उसकी बॉडी में भी लगाई है, मतलब ये हमारे पास उसका हेड आ गया और ये मेरे पास जो है ना ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी बॉडी आ गई, ठीक है। तो एंड देन आपको पता है कि ये वही सब कुछ है जो हमने पिछले में भी देखा था, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। और ये था हमारा प्रोग्राम, ये था हमारा कोड स्नेक गेम का, जो कि हमने यहाँ पे भरपूर तरीके से इसको डेवलप किया और इसको अच्छी तरीके से जो है ना यहाँ पर जो है ना मेंशंस कर दिए सारी फंक्शंस को, जितने भी स्ट्रक्चर फंक्शन एंड लाइब्रेरी यूज़ हुई उसको हमने सब इन चीज़ों को क्या कर दिया यहाँ पे मेंशंस कर दिए, ठीक है। तो आइए एक दफ़ा हम लोग पूरा देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, ताकि ये हमारे पास आपका फंक्शन आ गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं ये मेरे पास क्या है, स्कोर ओनली का फंक्शन आ गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, स्कोर का फंक्शन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये स्कोर का पूरा बायोडाटा आ गया, ठीक है। एंड देन यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये मेरे पास आ गया रिकॉर्ड का क्या है कि उसमें जो है ना आप अपना नाम मेंशन कर देते हैं, आपने जितने भी स्कोर हासिल की है, जितने भी स्कोर आपने गेट की है, तो आप वहाँ पर इसको भी जो है ना वहाँ पर मेंशन अच्छी तरीके से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपका पूरा जो है ना रिकॉर्ड यहाँ पे जो है ना आता जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे मेरे पास प्रिंट का आ गया। आपको पता है, आपको बताया भी था मैंने कि अगर आपके पास 2 से 3 स्क्रीन आएंगे तो उसमें पहला स्क्रीन जो आएगा वो ये वाला आएगा, प्रिंट वाला, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आ गए और यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि ये मेरे पास जो है ना ये मेरे पास जो है ना ये लेफ़्ट का है और ये राइट का है। बॉक्स का जो लेफ़्ट हिस्सा होगा वो ये होगा और राइट हिस्सा होगा वो ये होगा। लेकिन अगर हम इसको मिटा देते हैं तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जो स्टेरिक है ना ये दोनों साइडों से बहुत अच्छा और प्यारा लगता है, ठीक है। आउटपुट अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पे मैंने डाउनवर्ड में ये लगाया है और अपवर्ड में मैंने यहाँ पर ये लगाया है, और साथ में अपवर्ड में जो है ना मैंने बेस्ट कोडिंग बाय आसिम को भी यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर मैंने सब्सक्राइब को मेंशन किया हुआ है एंड देन उसके नीचे यहाँ पे इसके बीच में मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये मेरे पास क्या था, बॉर्डर का फंक्शंस था, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद जो है इसके बाद मैंने क्या करना है कि अगर हमारे पास ये दूसरा फंक्शन हमारे पास आ गया, जैसे कि मैं बताता हूँ बैंड का, कि हम लोग इसको कहीं पर भी बैंड करेंगे, मतलब लेफ़्ट राइट या अप एंड डाउन, जहाँ भी बैंड होगा ये हमारे पास क्या होगा, आराम से बैंड होता जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद राइट का आ गया, आपको पता है हमारे पास राइट का भी फंक्शन आ गया, ठीक है। एंड देन उसके बाद लेफ़्ट का आ गया, मतलब कि हम लेफ़्ट पे भी मूव करा सकते हैं, राइट पर भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा फुट का, जो हम लोग खाने देंगे किसको, उसी को, कि जो हमारे पास रैंडमली एक्स प्रोड्यूस होगा, कहीं पर भी एक्स प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास यहाँ पे फुट फंक्शंस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, आपको एग्जिट गेम आ जाएगा, क्या कि गेम एग्जिट हो जाए तो क्या होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास डाउन का आ गया। डाउन में क्या होगा कि अगर हम लोग अपने स्नेक को हमारे पास जो फूड है वो डाउन में मिल गया हमें, तो वो हम लोग डाउन को कैसे लेकर आएंगे, कैसे बेंड होगा, बॉडी कैसे आएगी, साथ में उसका हेड कैसे जाता जाएगा, यहाँ पे हमने सब चीज़ों को मेंशन कर दिया, ठीक है, आपको समझा भी दिया। उसके बाद लोड का आ गया, ठीक है, रो कॉलम भी आ गए, मैंने आपको बताया भी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैंने बताया कि हमारे पास क्या होता है, अप डायरेक्शन होती है, एक हमारे पास डाउन डायरेक्शन होती है, एक राइट डायरेक्शन होती है और एक लेफ़्ट डायरेक्शन होती है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आए और स्क्रीन्स को होल्ड भी कर दिया, ठीक है, गेट ch करके। ये हमारे पास डायरेक्शंस आ गए सब के सब। ये मूव का आ गया, हम अपने गेम्स को, अपने मतलब के जो हमारे पास स्नेक है उसको हम लोग कैसे मूव करा सकते हैं, ये हमारे पास मूव का फंक्शंस आ गया।
और ये मैंने यहाँ पे मेन से पहले जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको मैंने यहाँ पे मेन के बाद ये मैंने यहाँ पर कर दिया। मेन के बाद जो पहले जो जितनी भी सारी चीज़ें वो यहाँ पे आ चुकी है, आपको मैं बार बार समझा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम, और ये कंप्लीट प्रोग्राम जो हमारा है वो क्या है, स्नेक गेम का है। और उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एंड देन उसके बाद हम इसको रन एंड कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, आइए। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या था कि हमने इसी प्रोग्राम को, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि अपने प्रोग्राम्स को क्या कर लेना है, रन करना है। पहले कंपाइल करेंगे, देखेंगे कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, एंड देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो कंपाइल का जो हमारे पास बटन है वो है, आप अगर वो कीबोर्ड पे देखा जाए तो हमारे पास क्या है, F9 है। क्या है, F9 में कंपाइल होता है। अगर यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट इसको कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब आप नीचे आ जाएं, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास एरर भी 0 है, वार्निंग भी 0 है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई मिस्टेक्स नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं, F10 से जो है ना हम इसको रन कराएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं रन भी एक साथ हो, कंपाइल रन एक साथ होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, F11 से जो है ना हम लोग, जो हमारे पास कीबोर्ड में है F11, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा प्रोग्राम हमारे पास कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। तो आइए हम लोग इसको रन कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आउटपुट आ चुका है, और आपको नज़र आ रहा होगा शुरू में क्या आ रहा है, वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, एंड देन उसके बाद आ रहा है वेलकम टू द मिनी स्नैक गेम, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। देखो ये हमारे पास पहले स्क्रीन आ चुकी है, इसमें हमारे पास क्या आ गया, वेलकम आ गया, वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि पहले हमारे पास यही मेंशन होगा, यही आएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग बटन, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रेस एनी की टू प्ले गेम, ये आ गया। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं लोडिंग पे। अब ये हमारे पास देखो और स्क्रीन आ रहा है, जो कि हमारे पास क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है। और ये जैसे अभी ये लोडिंग हो गई कंप्लीट, एंड देन उसके बाद आप लोग देखेंगे जो हमारा आउटपुट है उसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देखेंगे और आपको देखने में भी मज़ा आएगा और करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो लेट्स प्ले। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है, और मैं स्क्रीन्स को बढ़ा देता हूँ, और मैं अपने एरो से जो है ना, जो हमारे पास एरो है उसी से जो है ना मैं इस गेम को थोड़ा खेल लेता हूँ आपके सामने। ये मैंने एक काया, और देखो ये वहाँ से क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब वहाँ से मैं आपको आ रहा है कि स्क्रीन जो है ना स्कोर भी आ रहा है, एंड देन उसके बाद उसके साथ साथ क्या आ रहा है, सब्सक्राइब, उसके नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, मेरा चैनल आ रहा है। ठीक है, देखो एक एक जो है ना ये बढ़ता जा रहा है, 2 स्कोर हो गया। एंड लेवल हमारे पास कौन सा है, 3 लेवल है। ठीक है, और इसके बीच में जो मेरे पास आ रहा है, देखो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको बता दूं कि ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना उसमें क्या आ रहा है, स्लेश आ रहा है। ठीक है, नीचे में क्या आ रहा है, दूसरे आ रहा है, और साइडों से हमारे पास क्या आ रहा है, स्टेरिक आ रहा है। ठीक है, आपको पता है सब्सक्राइब ऊपर आ रहा है, नीचे जो है ना उसके नीचे क्या आ रहा है, बेस्ट कोडिंग बाय आसिम आ रहा है। और ये जो एक्स आ रहा है ये आपको बताया भी था कि ये रेंडमली है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, रेंडमली इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरे पास 3 स्कोर हो गया। ठीक है, एंड देन अभी आप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि इंटर योर नेम, मैंने कहा लेट्स सपोज मैंने कहा हसीब। ठीक है, अब ये हो गया। अगर आपको चाहिए तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा रन करके देख देता हूँ। देखो ये मेरे पास हो गया वेलकम टू बेस्ट कोडिंग बाय आसिम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या क्या आ गया, प्रेस एनी की टू प्ले गेम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लोडिंग आ गया। एंड देन मैं आपको ये दोबारा क्या कर रहा हूँ, रन करके दे रहा हूँ, आउटपुट करके समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये फिर प्ले हो गया, और मैं F11 से फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इस एक्स को मैंने क्या करना है, काना है। ठीक है, और ये आपको आ रहा है, ये मैंने ऊपर का जो हैश लगाया, नीचे का जो है ना ये दूसरा लगा दिया।
जो है ना, ठीक है। और एंड देन साथ में जो है ना मैंने क्या लगा दिया, स्टेरिक लगा दिया, ठीक है। और ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा स्कोर का अलग आ रहा है, लाइव का अलग आ रहा है, और सब्सक्राइब का जो है ना वो अलग आ रहा है। मैंने क्या कहा, सब्सक्राइब बेस्ट कोडिंग बाय आसिम, इसका मैंने पहले भी कहा था कि ये पहले क्या होगा, शुरू में इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इस प्रोग्राम को या इस गेम को आप जो है ना ख़ुद भी जो है ना घर पे कर सकते हैं, और इसको आप अच्छी तरीके से जो है ना इंजॉय कर सकते हैं इस गेम को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ एंड देन चलो अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और अगर इसमें आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये था हमारा बेसिक और एक आप कह सकते हैं कि इस एडवांस लेवल पे जो हमारा प्रोजेक्ट्स बनते हैं सी लैंग्वेज पे, ये था हमने बनाया, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्या क्या इसको परफॉर्म किया अच्छी तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्यों, ताकि उनको जो है इस कोडिंग से जो है ना, क्योंकि ये फ्री ऑफ कोर्स है, तो उनसे उनको जो है ना क्या हो जाएगा, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा, सीखने को उन्हें कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया।